हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप बिहार पुलिस की तैयारी में जुटे होंगे, तो आपके लिए टेस्ट नंबर 10 लेकर आए हैं और इस टेस्ट के माध्यम से आपकी बेहतर तैयारी करने का हम प्रयास करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो यहाँ पर हम लिखते हैं, नोट कीजिएगा मेरे साथ आप। भारत का सबसे भारत का सबसे पुराना पुराना पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत है। यहां पे समझिए आप कि भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत है। कौन पर्वत है? अरावली पर्वत है। एक वलित पर्वत है। वलित पर्वत है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा आपसे यहाँ पे, भारत का सबसे भारत का नहीं, विश्व का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला पूछेगा तो यह अरावली होगा। मतलब भारत के पूछेगा या विश्व के पूछेगा, दोनों में क्या आएगा? अरावली ही आएगा। क्या आएगा? अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला यह भारत के राजस्थान में अवस्थित है। राजस्थान में अवस्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप पहला हिमालय की बात किया जाए तो हिमालय का निर्माण अगर देखा जाए तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के आधार पे हिमालय का निर्माण हुआ है। हिमालय का निर्माण प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के आधार पे हुआ है। इसको नोट्स कीजिएगा। प्लेट विवर्तनिक पूछ देता है और यही जो है ना, यही क्वेश्चन सब सिलेक्शन वाला क्वेश्चन है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के आधार पे हुआ है। हिमालय को अगर देखा जाए, हिमालय को भारत में 4 भागों में बांटा गया है। हिमालय को भारत के 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा लघु हिमालय, तीसरा सर्वोच्च हिमालय, चौथा कालिक हिमालय। मेरे प्यारे साथियों, हिमालय को भारत में 4 भागों में बांटा गया है। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा लघु हिमालय, तीसरा सर्वोच्च हिमालय, चौथा शिवालिक हिमालय। यह जो शिवालिक हिमालय है, यह हिमालय का नवीनतम भाग है। हिमालय का नवीनतम भाग है। हिमालय का क्या है? नवीनतम भाग है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विंध्याचल की पहाड़ी देखा जाए तो यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसके बाद कुछ अंश गुजरात में भी जाता है और कुछ अंश दक्षिण भारत में भी चला जाता है।
दक्षिण भारत में भी चला जाता है। विंध्याचल की पहाड़ियां की श्रेणी। सह्याद्री जो है ना, ये हिमालय का ही पार्ट है, छोटा पार्ट है। सह्याद्री जो है ना, हिमालय का ही पार्ट है, जो महाराष्ट्र के पास पश्चिमी क्षेत्रों में यह अवस्थित है। भारत के पश्चिम दिशा में, भारत के पश्चिम दिशा में अवस्थित है। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अरावली पर्वत इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपसे कई प्रश्न एग्जाम में इस पे आधारित कई प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। चलिए थोड़ा समझते हैं। अगर आप इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा मिटाते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 मतलब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। पूरा डेट बताइए कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू होता है? तो कहिएगा 15 मार्च 1986 को भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू होता है। इसका कई उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा करना है। क्या करना है? उपभोक्ताओं को सुरक्षा करना है। दूसरा, व्यापारियों का संरक्षण करना है ताकि व्यापार आसान हो सके, व्यापार करना क्या हो सके? आसान हो सके, आसान हो सके, आसान हो सके। तीसरा कह रहा है उत्पादन बढ़ाना। क्या उत्पादन को बढ़ाना है? उत्पादन को क्या करना है? बढ़ाना है। तो इसका पहला और देखा जाए इसका आंसर कौन होगा? तो कहिएगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कहता है कि उपभोक्ताओं को क्या करना है? सुरक्षा प्रदान करना है। उपभोक्ताओं को क्या करना है? सुरक्षा प्रदान करना है। मतलब इसका ए फॉर एप्पल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह कब आता है? तो कहेगा 15 मार्च 1986 को भारत में यह लागू होता है। उसी प्रकार क्वेश्चन पूछेगा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम क्वेश्चन पूछेगा तो कहिएगा 14 दिसंबर 1986 को ही आता है। 14 दिसंबर 1986 को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम आता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 15 मार्च 1986, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 14 दिसंबर 1986 को आता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या भैया? बाघ है। कभी है? बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु। भारत का विरासत पशु देखा जाए तो भारत का विरासत पशु हाथी है। कौन है? हाथी है। इसके बाद भारत का विरासत पशु क्या है? हाथी है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला उपग्रह की बात किया जाए, पहला उपग्रह की बात किया जाए तो यह आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट है जो 1975 में लॉन्च हुआ था। कब लॉन्च हुआ था? 1975 में। तो इसका आंसर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नंबर बिफोर बॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो आपको कई बार बताया है कि भारत में कुल कितने राज्य है? तो कहिएगा भारत में 28 राज्य है। भारत में कितने राज्य है भैया?
28 राज्य है, ये मान लीजिए थोड़ा गड़बड़ा गया तो थोड़ा मिटा लेते हैं। भारत में 28 राज्य है, सीधे कहिएगा भारत में कुल कितने राज्य है? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश है। कितने राज्य है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? कुछ वर्तमान की अगर बात किया जाए तो वर्तमान में देखा जाए, पहला क्वेश्चन पूछेगा प्रधानमंत्री, दूसरा राष्ट्रपति क्वेश्चन पूछेगा, रक्षा मंत्री क्वेश्चन पूछेगा, विदेश मंत्री क्वेश्चन पूछेगा, विदेश मंत्री, गृह मंत्री क्वेश्चन पूछेगा, गृह मंत्री क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद शिक्षा मंत्री क्वेश्चन पूछ सकता है, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री क्वेश्चन पूछ सकता है, वित्त मंत्री। इसके बाद बहुत सारा मंत्री है, बहुत सारा विभाग है, वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी जी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, क्या है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है ना देश के रक्षा मंत्री है। विदेश मंत्री एस जयशंकर विदेश मंत्री है। गृह मंत्री अमित शाह गृह मंत्री जी है, अमित शाह जी गृह मंत्री जी है। एक सब जो है ना वर्तमान में शिक्षा मंत्री देखा जाए तो धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। विदेश में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है, ये सब आप देख सकते हैं। आगे अगर देखा जाए तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन है भैया? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाता है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है दक्षिण भारत की। नर्मदा नदी यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। यमुना नदी गंगा का ही भाग है। इसके बाद अगर देखा जाए गंगा नदी के बहुत सारी सहायक नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड के गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है। मुहाना देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, नेक्स्ट प्रश्न की बात किया जाए तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो भारत के सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है, हानासवा बंदरगाह। आगे अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? तो भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? बाबा साहेब अम्बेडकर। चलिए संविधान की अगर बात करते हैं, संविधान की पहली बैठक, संविधान की पहली बैठक, संविधान की दूसरी बैठक, कुल बैठक। इसके बाद देखा जाए
संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष, संविधान सभा के प्रांतीय समिति का अध्यक्ष क्वेश्चन पूछेगा। संविधान सभा के सभापति अध्यक्ष ये प्रश्न पूछेगा आपके एग्जाम। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुआ था। दूसरा देखा जाए, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को 1946 को नई दिल्ली में हुआ था। कुल बैठक की बात करें तो 114 बैठक होता है कुल बहस में। संविधान सभा का प्रारूप समिति का देखा जाए तो प्रारूप समिति का कौन है? पूरे के प्रारूप समिति का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रांतीय सभा का सरदार वल्लभ भाई पटेल। सभापति देखा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये सब। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। तो पहला है महात्मा गांधी। संविधान बनाने में महात्मा गांधी का योगदान ज्यादा नहीं है, आजादी दिलाने में इनका ज्यादा योगदान है। दूसरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जवाहरलाल नेहरू नहीं है। संविधान सभा का सभापति अगर देखा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। आगे देखा जाए तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या था? वहां का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्रिकेट का देखा जाए तो इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय खेल ये सब क्या है? फुटबॉल देखा जाए, कबड्डी देखा जाए, कबड्डी कहाँ का है बताइए? फुटबॉल कहाँ का है? अमेरिका का अगर देखा जाए, अमेरिका का बेसबॉल है। कभी है बेसबॉल अमेरिका का है। चीन का अगर देखा जाए तो चीन का टेबल टेनिस है, ये चीन का है। ये सब याद कर लीजिएगा, ये सब देख लीजिएगा, इस सबको नोट कीजिएगा ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात किया जाए तो भारत में लोकसभा के सदस्यों की संख्या, लोकसभा की अगर बात किया जाए, लोकसभा सदस्य की अगर देखा जाए, लोकसभा सदस्य की संख्या कितना है भारत में? 545। राज्यसभा की अगर देखा जाए तो राज्यसभा के सदस्य की संख्या कितना होना चाहिए? 250 होना चाहिए, 250। इसके बाद हो गया, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल, मतलब 545 का करेक्ट आंसर होगा। ये दोनों याद कर लीजिएगा। लोकसभा जो अनुच्छेद 80 में लोकसभा के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 79 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। ये सब आप याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी आयु 25 साल होना चाहिए और राज्यसभा की सदस्य बनने के लिए आपकी आयु 30 साल होना चाहिए। ये सब याद कर लीजिए। लोकसभा का कार्यकाल देखा जाए तो कार्यकाल लोकसभा का 5 साल का होता है, 5 साल का होता है। राज्यसभा का अगर देखा जाए तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है, लेकिन 2 साल पे सदस्य चेंज होता रहता है। ये देख लीजिएगा। आगे देखा जाए नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य पूछेगा, सबसे छोटा पूछेगा तो कथी कहिएगा? गोवा। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा पूछेगा तो कहिएगा उत्तर प्रदेश, यूनाइटेड प्रोविंस। इसके बाद सबसे जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा पूछेगा तो कहिएगा सिक्किम है भैया। कौन है? सिक्किम। ये पूछ ले।
प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लेगा। भारत में कितनी भाषाएं संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो अनुसूची 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 कितना में 22 भाषाओं का अनुसूची 22 भाषाओं का उल्लेख किया है। किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में बताया गया है? वो कमेंट करके बताइएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, तो रिजर्व आरबीआई की स्थापना 1935 में होता है भैया। एसबीआई की स्थापना 1955 में होता है। इसका पुराना नाम इंपीरियल बैंक था एसबीआई के। इसके बाद इलाहाबाद बैंक का स्थापना देखा जाए। इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान प्रश्न पूछेगा। तो देखिए यहाँ पे बैंक ऑफ हिंदुस्तान का भारत का सबसे पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान ही है, जो 1770 में इसका गठन हुआ है। कितना में? 1770 में भारत का सबसे पहला बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो यह 1893 में इसका गठन हुआ है पंजाब नेशनल बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में, इलाहाबाद 1904 में, एसबीआई का गठन 1955 में और आरबीआई का गठन 1935 में हुआ है। बैंकों का बैंक अगर देखा जाए, बैंकों का बैंक देखा जाए तो कौन है? आरबीआई। बैंक का ही खाता खुलता है आरबीआई। इसके बाद जो भी मुद्रा जारी करता है, मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? आरबीआई के पास है। किसके पास है? आरबीआई के पास। 1 रुपया का नोट और वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है। अब बाकी 1 रुपया का नोट, 1 रुपया का सिक्का, अब बाकी जितना 1 रुपया से अधिक सब पे आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। तो ये आप देख लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1935 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरबीआई के गठन 1935 में। इंपीरियल एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम इंपीरियल बैंक था। इसका गठन 1955 में। इलाहाबाद 1904 में, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में, पंजाब नेशनल बैंक 1893 में, बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का पहला बैंक है। 1770 में भारत का दूसरा सबसे पुराना बैंक पंजाब नेशनल बैंक है। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? केटू। तो केटू ऑप्शन में तो है नहीं है, तो कथी कहिएगा? कंचनजंगा। सबसे देखा जाए तो सबसे पहला नंबर पे आएगा माउंट एवरेस्ट पहला नंबर पर है, जो 8,850 मीटर इसकी लंबाई है। दूसरा आ जाएगा केटू आएगा। केटू की लंबाई देखा जाए तो 86 से 11 मीटर है। तीसरा है कंचनजंगा है, तो इसका है 8557 मीटर इसकी लंबाई। मतलब विश्व का सबसे बड़ा कौन है? माउंट एवरेस्ट है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गॉडविन आइसलैंड केटू है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कौन है? कंचनजंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंचनजंगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ऊंचा भारत का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट या नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। केटू भारत में है। इसके बाद कंचनजंगा भारत में। आगे देखा जाए तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश है पहला नंबर पे, दूसरा नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरा नंबर पे बिहार है, चौथा नंबर पे पश्चिम बंगाल है। मतलब उत्तर प्रदेश पहला नंबर पे है, महाराष्ट्र दूसरा नंबर पे है, बिहार तीसरा नंबर पे है, पश्चिम बंगाल चौथा नंबर पे है। चलिए आगे अगर देखा जाए भारत के सबसे बड़ा तटीय राज्य, भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य गुजरात है। गुजरात में 1600 किलोमीटर तटीय क्षेत्र फैला हुआ है। 1600 किलोमीटर तटीय क्षेत्र की अगर देखा जाए तो तटीय क्षेत्र का कुल लंबाई देखा जाए तो 75 से 16.6 किलोमीटर यह क्षेत्र फैला हुआ है।
सबसे बड़ा कौन है? गुजरात है, 1600 किलोमीटर में तटीय राज्य फैला हुआ है। भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो वर्तमान संविधान में व मौलिक संविधान में, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है। वर्तमान में 470 से अधिक अनुच्छेद हो चुका है। 470 से अधिक अनुच्छेद हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो मोर है। कौन है? मोर है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। भारत में सबसे बड़ा हवाई अड्डा, भारत में सबसे बड़ा हवाई अड्डा तो आईजीआई है। कौन है? आईजीआई है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो कौन है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। एक बारी में यहाँ 500 प्लेन आता है, 500 प्लेन आता है, 500 उतरता है। कौन? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत में सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य, भारत का सबसे तेल वाला उत्पादक राज्य कौन है? पहला गुजरात है, दूसरा का राजस्थान है, तीसरा का असम है, चौथा महाराष्ट्र। तो तेल उत्पादक राज्य की बात किया जाए तो सबसे बड़ा है। तो ये क्वेश्चन जो है ना, आप कमेंट करके बताइएगा कि सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है तेल का। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, वहां के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भाई के प्रथम प्रधानमंत्री है। तो उम्मीद है कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। और प्रश्न है, रुकिए, और एक और प्रश्न है, कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा बांध, भारत का सबसे बड़ा बांध अगर देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा बांध जो है ना, भाखड़ा नंगल बांध है। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, सबसे ऊंचा बांध है। ऊंचा बांध, सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध, सबसे ऊंचा बांध। सबसे लंबा बांध की अगर बात किया जाए तो सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध, ये सब याद करके रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजातीय आबादी है? तो भारत के सबसे अधिक आबादी जनजातीय की अगर बात किया जाए तो देखिए, पहला है झारखंड है, पहला झारखंड है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा छत्तीसगढ़ है, चौथा उड़ीसा है। तो सबसे अधिक जनजातीय की अगर बात किया जाए तो सबसे अधिक जनजातीय अगर बात किया लगभग जो है ना, लगभग 2 से 3 करोड़ के आसपास जो है ना, करोड़ के आसपास जनजाति मध्य प्रदेश में निवास करती है। मध्य प्रदेश में निवास करती है, मध्य प्रदेश में निवास करती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 4 बॉल आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा और आपका तैयारी बेहतर हुआ होगा। तो आज के लिए मैं इतना ही। इसका अगला भी एपिसोड अगले क्लास में मैं लेकर आऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिए।